वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। और गुरु जी सुनिए, जैसे जैसे कोई इंसान के ऊपर अगर भूत पिशाच चढ़ा हो, अगर ऊपर नहीं आ पा रहा हो, अगर नहीं बोल रहा है, इनसे कहेगी कि बाबा जाइए उनको मारो, उनको मारिए, उनको खड़ा करिए, तो वो सब मारेंगे जाइए कि नहीं उसको? फिर भैया वो सब कुछ करते हैं, तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब जब आपको ट्रांसफर कर देंगे ना, तो किसी के ऊपर ऐसा कुछ हो तो अपने उनसे बाबा से बोल के बोल देना इसके शरीर में जो भी इसको ऊपर लेके आओ, तुरंत सवारी आ जाएगी उसके ऊपर। ठीक, यही बात है गुरु, हमारे जो यही सपना है कि मतलब कितने लोग साले आरामी भूत होते हैं, आ बाबू करते करते आते ही नहीं है, और ऐसे कहेंगे बाबा जाओ दूध झापड़ मारो, जमाओ, उसको हाजिर कराओ, तो ऐसा हाजिर करते है वो ठीक हो जाएगा। हाजिर करता और हो जाता है भैया, ये तो बहुत छोटी सी है। यही बात है बस। और ये नहीं, मुझे ये नहीं करना है गुरु जी की जाओ फलाना पैसा चुरा कर लाओ, ढकनवा, ये सब मुझे नहीं करता। भगवान के आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 10 नौकर चाकर काम करते हैं, ये सब टेंशन नहीं पैसा मुझे। बस मुझे गरीबों दुखियों बेसहारों को मदद करना है। अरे आप की नाम चले। आप इनसे काम करो, हफ्ते में गुरुवार और शुक्रवार को अपनी वो लगाए करना बैठक, समझ रहे हो? गुरुवार शुक्रवार को बैठक लाया करना, बाकी का टाइम अपनी इबादत में दिया करना। इससे कि क्या है, आप दूसरों का सही करोगे तो आपको भी तो दिक्कत होगी ना, थोड़ी बहुत, है ना? होगी दिक्कत। हाँ होगी ना। तो उस दिक्कत को हटाने के लिए आपको खुदा की इबादत, मतलब ये बाकी के जो 5 दिन है इनमें आप अपनी इबादत किया करना, जिससे कि आप हमेशा सही रहो, आपके अंदर वो नूरानी ताकत हमेशा बनी रहे। वो तो वही तो, नमाज पढ़ना, इबादत करना तो करना ही पड़ेगा। हाँ वही, ठीक है। और बाकी का आप उनसे जो भी पैसा लें, है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी, जैसे मान लो आपने 100 रुपए लिए किसी से, ठीक है, तो आपने 100 रुपए लिए, 100 रुपए में से आपने जिससे, जैसे कि मान लो वीर जिन से काम कराया, तो 10 रुपए उनके नाम के निकाल के रख दिए। अब कितना बचा? 90 रुपए। 90 रुपए में 10 रुपए निकाल दिए, आप जिनको भी मानते हैं वीर औलिया, मतलब जिनको भी आप मानते हैं, 10 रुपए उनके लिए निकाल के रख दिए, ठीक है। और 10 रुपए निकाले छोटे बच्चों में बांटने के लिए, मतलब बूंदी हुआ, कभी पेड़ा बांट दिया, कभी टॉफी बांट दी छोटे बच्चों को, ठीक है। बाकी का, हाँ, बाकी का जो 70 रुपए बचा वो आप अपना यूज करो, खाओ पियो मौज करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अपनी शक्ति को भोग रेगुलर देंगे तो वो और पावरफुल होगी, ठीक है। अब आपने दीन औलिया के लिए 10 रुपए निकाले, उसका मतलब ये है कि कभी गए, जैसे पैसे इकट्ठे हो गए, 500-600 रुपए हुए, तो चुपचाप गए, भाई उनको चादर चढ़ा दी, है ना, उनके नाम का क्या नाम है, वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जो पीला चावल, क्या पीला चावल, जर्दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्दा करते हैं, है ना, मीठा बनवा के वो उनको चढ़ा के भाई गरीबों में बांट दो, है ना। मान लो कभी कोई ईद आई तो वहाँ जो जो पीर फकीर, जो फकीर लोग जो नीचे बैठे होते हैं, उनके लिए कुछ ले लिए, फल ले लिए, मिठाई ले ली, वो बांट दिए ना। तो इससे क्या होगा कि उनकी रहमत बनी रहेगी आपके ऊपर। और गुरु सुनिए, जैसे ये जिन बाबा को हो गया ये ढक्कन शराब, उसके बाद उनका मिठाई, और गुरु जी इनको प्रतिदिन देना पड़ता है? नहीं, मतलब हफ्ते में एक दिन को देना पड़ेगा। देखो, एक दिन, हफ्ते में एक दिन बना लेना। जैसे कि मान लो तुम्हें अपने वीर जिन को देना है, तुम गुरुवार को दोगे, जुमे को, ठीक है, ठीक है, जुमेरात को मतलब तुमने बोला कि भाई वीर जिन मैं तुम्हें जुमेरात को दूंगा और लाल परी मैं तुम्हें जुमे को दूंगा। बस 2 दिन बना लिए हफ्ते में, यही 2 दिन देना है बस। अब जैसे मान लो तुम्हारा बहुत मन हुआ कि यार आज मेरा बड़ा मन है, चलो आज तुम्हें कुछ अलग खिलाते हैं, तो मैं, जैसे होता है ना कभी कभी खुशी होती है, चलो उसका काम हो गया, बढ़िया काम हो गया, तो उनसे जो पैसा मिला भाई उनके नाम का भोग लगा के बच्चों में मिठाई बांट दी। इससे क्या है कि दूसरे का जो वो होता है ना बुरे कर्म, वो आपके शरीर पे नहीं पड़ेंगे, हावी नहीं होंगे, और हमेशा आप महफूज रहेंगे खुदा के नूर से, है ना, वो क्या नाम है, खुदा के जो इन लोगों के जो गलत करते हैं उससे आप महफूज रहेंगे हमेशा खुदा के कर्म से। यही बात महफूज रहेंगे तो सही बात है गुरु जी। अभी यही है कि जो वीर जन है, मतलब तो शराब वाले पर गए हैं, इनको अब सादा हो गए। क्या
मतलब यही हो गई, बाबा बीरजिन जो होते हैं उनको मतलब शराब के दिया जाता है आधार है इनका, ये पान दिया जाएगा। हाँ, वो ऐसा और होता है ना, ये- उनको शराब इसलिए हाँ दी जाती है क्योंकि वो ये तामसिक शक्तियों को हटाते हैं ना, ये- जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो उनको हटाते हैं। ये- अच्छा फिर बाबा सुनो गुरु जी से एक बार तो मतलब कोई किसी अगर मसान को हटा दिया किसी के ऊपर से तो जिंदगी में छूटेगा नहीं उनके हाथ से। नहीं, लेकिन आपको हटाने के बाद उसको कहीं तो रखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। वो तो अब हाँ, तो अब रखना पड़ेगा। अब ऐसा होता है जैसे किसी के ऊपर मसान लगाया, तुमने मसान को हटाया है ना, तो मसान का जो भोग है वो भाई तुम तो दोगे नहीं। अगर हम तो नहीं देंगे। अगर उसको देना है, वो अगर ये कहता है कि आप दे दो, पैसे मैं दे दूंगा, तो उससे बोल दो ठीक है भाई, उसको बता दो भाई इतना इतना पैसा लगेगा, पैसा लेके हाँ वहीं चले जाओ, जहाँ भी आपका पास में कहीं सुनसान जगह हो, कब्रिस्तान वगैरह, या जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहां जाके उसको भोग देके हाँ उससे बोल दो भाई एक पेड़ कोई देख लो, बोले आज से तुम इसी पेड़ में रहोगे, उसी में रखो उसको, ठीक है। उसको भोग पानी हाँ देगा, वहां से हटके वहां आ जाएगा। अब आपको भविष्य में कभी उससे काम लेना हुआ है ना, हाँ उससे काम ले रहे हो तो वहीं पेड़ के पास जाओ, उससे बोलो भाई आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसको भोग दो, उससे कोई काम का बोल दो, वो काम कर देगा तुम्हारा, वो भी काम कर देगा उसके बाद। ये तो कोई मतलब जो पूछना है सब जिन बाबा बताएंगे, कैसे क्या करना है, हाँ, केस को देना सब कुछ वही बता वही देंगे। बताते हैं सब। क्योंकि किसको हटाना है, कैसे हटाना है, क्या पूजा देना, किसको पकड़ना है, किसको कब मारना है, तो बाबा सब कुछ बताएंगे। वही बताते हैं और कोई थोड़ी बताता है। वही क्योंकि किस मंत्र से पकड़ना है, किस मंत्र चलाना, हम तो कहाँ जानेंगे। हाँ वो हम सब तो नरकी आदमी हैं, नरकी आदमी कहाँ जाने वो सब इसके बारे बताए, में। वही सब बताया जाता है, सब सिखाया जाता है, ऐसा थोड़ी होता है कोई। हम्म, ठीक है गुरुआ, और तो कोई पूछने वाला बात नहीं रह गया, बस यही बात है। अब मेरी यही गुरु जी, यही बहन का समस्या बहुत थी, देखिए शादी ब्याह का बहुत समस्या हो गई, यही परेशान है हम भी। हम कोई आगे दिक्कत रह नहीं, जाए। कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर लोगे तो खुद ही हटा देना, मैं बता दूंगा कैसे हटाया जाता है धीरे, और लाल परी से हीलिंग कर लेना। तो ये जो प्रॉब्लम है आप जब आप खुद हटा सकते हो तो फिर क्यों दूसरों से करवा रहे हो। नहीं नहीं सही बात है गुरु जी। खुद करो अब उसको। यही आप ही मार्गदर्शन में चलना है, जिंदगी कैसे भी गुजर जाए, यही मैं चाहता हूँ। गरीबों दुखियों बेसहारे को मदद में कभी भी किसी के अधर्म में ना हो, धर्म में हो अधर्म में कभी ना मेरे हाथ से, मैं ही चाहता हूँ। अरे नहीं, सब खुदा रहमत करेगा, खुदा बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं यही जानता हूँ, अगर किसी बेटे को मारूंगा तो मेरे भी बेटे हैं, मेरे बेटे को मारने वाला भगवान पैदा है। बिल्कुल। मैं यही सोचता, मैं हमेशा मैं सबसे कहता हूँ, बनाना तो किसी को बिगाड़ो भी नहीं। बिगाड़ो भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बनाना तो बिगाड़ो, जो करना है ऊपर वाला बहुत बड़ा है, बस यही है। जिनके वसीले से करना है उनसे पूछो, अगर वो कहेंगे करो बेटा तो करो, नहीं करेंगे तो मत करो। सही बात है। क्या जरूरत है।